So in this ledge we have two inputs, S and R. Now we invert and we place Q in front of S and a Q dash in front of R. Okay. तो हमने पहले क्या किया था, नार नार में अगर आप देखें तो नार में हमने कैसे किया था कि उसमें इस तरह था कि आपका जो Q Q था वो R के सामने था, ठीक है, और Q डैश जो था वो S के सामने था, ठीक है। और यहाँ से ये फीडबैक पाथ और ये फीडबैक पाथ, ठीक है। तो हमने ये जो ये बनाई थी ये नार जो गेट से बनाई थी उसमें आर और क्यू के सामने थी, लेकिन इसमें जो होता होगा आपका एस के सामने जो आउटपुट होगा वो होगा क्यू, ठीक है। और आर के सामने जो आउटपुट होगा दैट विल बी क्यू डैश। ओके, सो सेम प्रोसेस, वी विल गिव आल्सो द फीडबैक। Okay, so now we have S and R. Okay, so you know that what is the truth table of NAND gate. So if we have A, B and output, so if 0 0, NAND gate output is 1, 0 1 output is 1, 1 0 output is 1, and a 1 1 output is 0. Okay, this is truth table of NAND gate. तो NAND gate में क्या होता है कि अगर एक भी 0 हो आपका तो आपका जो आउटपुट होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ए 0 के बराबर करें और आर 1 के बराबर कर लें, ठीक है। तो अगर एक भी इनपुट आपका 0 के बराबर है तो आपका आउटपुट जो होगा वो बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड दैट 1 विल बी गिवन एज अ फीडबैक हेयर। और ये 1 जो हम देंगे यहाँ पे, तो 1 और 1 तो यहाँ पे 0 होगा, Q का वैल्यू Q डैश का वैल्यू 0 होगा। तो हमने इस तरह बनाया एस आर और यहाँ पे Q और Q डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह है कि हमने एस का वैल्यू जो है वो 0 पुट किया और आर का वैल्यू 1 के बराबर कर दिया। तो हमने जब एस का वैल्यू 0 पुट किया तो Q इज स्टोर्ड एज अ 1 और Q डैश का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें आप 1 और 0 कर देंगे तो Q का वैल्यू आएगा 1 के बराबर, तो 0 के बराबर, और Q डैश का वैल्यू बराबर आएगा 1 के। और अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 1 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वैल्यू प्रीवियस स्टेट, तो प्रीवियस स्टेट, ठीक है। मतलब आपका जो अगर मेमोरी स्टेट जो है यहाँ पे, मेमोरी स्टेट जो है आपकी मेमोरी स्टेट दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इनवर्स ऑफ एस आर लेज बाय द नार गेट। नार गेट की जो है ये रिवर्स है, मतलब नार गेट में इस तरह था कि आपकी जो जब एस 1 के बराबर था तो जिस सेट स्टेट में और आर बराबर था 0 के, तो उसमें आपका क्या हो रहा था कि क्यू आपकी मेमोरी जो स्टोर हो रही थी वो 1 हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे देखें जब एस का वैल्यू 0 के बराबर है तो तभी आपका क्यू जो है बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये इन्वर्स है। तो इसमें इस स्टेट में
जो एस इन्वर्टेड और आर इन्वर्टेड जो आपकी जो लेच है, उसमें क्या होता है कि आपका एस अगर 0 के बराबर है और आर 1 के बराबर है, तो ये आपकी हो गई क्यू, हो गया क्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और एस 1 के बराबर है और आर 0 के बराबर है, तो यहाँ पे आपका स्टोर हो रहा है 0। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो कंडीशन है रीसेटिंग की कंडीशन है, वो ये रीसेटिंग की कंडीशन है, रीसेटिंग की कंडीशन है, और ये सेटिंग की कंडीशन है। ओके, तो दिस इज रिवर्स, ये रिवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेमोरी स्टेट है आपकी वो है एस इज इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 1। तो आपका जो है फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्टेट जो होगी दैट विल बी स्टोर्ड। और यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, ये दोनों नॉट अलाउड स्टेट्स हैं, नॉट परमिटेड स्टेट है, फॉरबिडन स्टेट्स हैं। ओके, तो दिस इज नॉट परमिटेड स्टेट। ठीक है, जैसे उसमें आपका जो नार गेट्स की लेज थी, उसमें आपका एस जो था 0 और आर जो थी मेमोरी स्टेट थी, लेकिन इसमें वो नॉट परमिटेड स्टेट है। ओके, अब इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए जो कंडीशन थी हमारे पास, जो फॉरबिडन कंडीशन थी, वो थी कंडीशन कौन सी, एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1। ये थी नार गेट वाली लेच में। ठीक है, नार गेटेड लेच। ठीक है, और एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी आपकी नैंड गेट वाली लेच में। ओके, तो ये कंडीशन हमें ख़त्म करने के लिए हम एक जो है यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम डी लेच। ठीक है, तो डी लेच जो होती है आपकी, अब लेज का डायग्राम, पहले लेज का डायग्राम जो होता है वो किस तरह होता है वो देखें। अब लेज का डायग्राम जो होता है वो इस तरह होता है, लेज का डायग्राम। ठीक है, एस आर लेज जो होती है ये डायग्राम होता है, ये इसका जो है आर, और ये एस, और ये क्यू, और ये यहाँ पे बबल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज क्यू डैश। ठीक है, ये एस आर लेज का जो है आपका डायग्राम है। ठीक है, और दूसरा भी आपका दूसरी लेज पे उसका भी डायग्राम, अगर आप इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड का मतलब है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड है यहाँ पे बबल देंगे, इसका मतलब है नैंड गेट की लेच। ठीक है, इसका मतलब है एस डैश आर डैश, और यहाँ पे आप देंगे, और ये देंगे, ये एस आर है। ठीक है, और ये एस है, और ये आर है। ठीक है, तो हमने पहले ही जो टाइप पढ़ी थी वो जो थी वो एस आर थी, और दूसरी ये थी एस डैश और आर डैश, और थर्ड भी है। अब जो है गेट टू लेच आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें कि आपके पास एक नैंड गेट है, सॉरी एक एंड गेट है। ठीक है, और दूसरी एंड गेट है, दो एंड गेट्स हैं, और आप ऐसा करते हैं कि इनपुट्स आप
एंड गेट को देते हैं, इसको एस इनपुट और इसको आर, ठीक है। और यहाँ से आप करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं नैंड गेट से, ठीक है। और यहाँ पे ये नैंड गेट, ठीक है। अब इस तरह करते हैं आपके, ये जो है इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है आप इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और आप ऐसा करते हैं कि इस एंड गेट का आउटपुट इसको देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, so you give input from first AND gate to the first NAND gate, and you give input to the second NAND gate from the first second AND gate। तो ये हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक इनेबल सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनेबल सिग्नल, ठीक है। इनेबल, इसे कहते हैं गेटेड लेच, दिस इज अ गेटेड लेच। दिस इज अ गेटेड लेच, मतलब आप एस और आर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, you are applying first S on the AND gate and R also on the first AND gate। तो आप जो है मतलब ये डायरेक्टली नहीं दे रहे। और इस सिग्नल को जो आपने ये कनेक्ट कर लिया, इसे कहते हैं इनेबल सिग्नल। इनेबल, इनेबल, जैसे हमने पहले कर लिया था कि इनेबल जो होता है वो सिग्नल कैसे होता है कि इनेबल, जब भी इनेबल का वैल्यू होता है या तो 1 हो सकता है, या इनेबल सिग्नल जो बराबर हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है, 1 का मतलब है कि ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। अब आप क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम टेबल बनाना चाहें, तो इसके ये क्यू है और ये क्यू डैश। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका इनेबल सिग्नल, और यहाँ पे आपके एस, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे है क्यू, और यहाँ पे है क्यू डैश। अब आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ये इसका इनेबल का 0 वैल्यू ले सकते हैं, एस का 0 और 1, तो क्यू का वैल्यू होगा आपका, अगर इनेबल सिग्नल 0 के बराबर है, ठीक है, तो एस का कोई भी वैल्यू उठाएं आप, 0 लें या 1 लें, बट क्यू जो स्टेट होगी यहाँ पे, वो प्रीवियस स्टेट ही रहेगी। यहाँ पे मेमोरी स्टेट मतलब प्रीवियस जो वैल्यू होगा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें आप, अगर एस का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू 1 है, तो 0 और यहाँ पे आप लें देखें, 0 और 0, यहाँ पे 0 है, 0 और 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और 0 और 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 0 0 आपकी कौन सी स्टेट है? तो ये अगर नैंड गेट है तो फिर ये आपकी हो जाएगी आ, अगर नैंड गेट है आपकी, तो फिर वो बन जाएगी आपकी, तो वो आपकी नॉट परमिटेड स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नैंड गेट है, तो ये हो जाएगी आपकी नॉट परमिटेड स्टेट। क्योंकि दोनों ये जो एस और आर यहाँ पे आ जाएंगे वो 0 आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। तो एस का वैल्यू अगर 0 होगा और आर का 1, कोई भी वैल्यू होगा एस का वैल्यू, तो यहाँ पे हम जो सिंबल देते हैं वो क्रॉस की सिंबल देते हैं। क्रॉस की सिंबल इसलिए यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी इनपुट्स हो, इट डजेंट मैटर कि आपके एस 1 के बराबर है, एस 0 के बराबर है, किसके भी बराबर हो, लेकिन
ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस साइन देते हैं यहाँ पे कि अगर एस का वैल्यू कोई भी हो, एस का वैल्यू अगर इनेबल सिग्नल 0 के बराबर है तो आपका जो क्यू और क्यू डैश है इट इज़ नॉट परमिटेड। यहाँ पे हमने दोनों जो है नेंड गेट यूज़ की थी, एक नेंड सॉरी एंड गेट यूज़ की थी, ये भी एंड गेट और ये भी एंड गेट यूज़ की थी, दोनों एंड गेट थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जगह पे हम नेंड गेट यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम नेंड गेट, यहाँ पे नेंड गेट, नेंड गेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब आपका एस 1 हो और आर 0 हो तो आपका क्यू बराबर हो 1 के, 1 बिट स्टोर हो। और हम ये चाहते हैं कि जब आपका एस 0 हो और आर 1 के बराबर हो तो आपकी क्यू बराबर हो 0 के। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम चाहते हैं, ये चाहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पहले कर रहे थे, तो अब ये इस तरह होगा कि आपका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें कि इसकी टेबल अगर बना के देखें तो एस आर और यहाँ पे आपका क्यू आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनेबल सिग्नल, अगर अब आपका इनेबल सिग्नल 0 हो तो आप यहाँ पे कोई भी इनपुट दें, ठीक है, हेयर इट विल बी मेमोरी स्टेट, मेमोरी स्टेट होगी। क्यों मेमोरी स्टेट होगी? अगर यहाँ पे आप क्यू अगर इनेबल आप 0 ले रहे हैं और यहाँ पे आप ले रहे हैं फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी 0 ही ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एस का वैल्यू ये आपकी एस है, ये आपकी आर है और ये क्यू है और ये क्यू डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 0 0 तो यहाँ पे 1 होगा, और 0 0 यहाँ पे आर का वैल्यू भी आप 0 ले रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल दोनों का 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा। और 1 1 आपको पता है कि 1 1 इज मेमोरी स्टेट फॉर द नेंड गेटेड लेच। तो इसलिए यहाँ पे अगर इनपुट्स आप कुछ भी लें, एस और आर का वैल्यू कोई भी लें, लेकिन मेमोरी आपकी जो होगी वो जो होगी वो मेमोरी स्टेट हो जाएगी, मतलब आपका जो आउटपुट हो जाएगा वो प्रीवियस आउटपुट आपका स्टोर हो जाएगा, क्यू ऑफ टी जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनेबल सिग्नल 0 के बराबर है तो यहाँ पे आप कुछ भी एस और आर का वैल्यू दें, लेकिन वो आपकी जो प्रीवियस आउटपुट होगा दैट विल बी स्टोर्ड। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल आप इनेबल सिग्नल 1 करते हैं, ठीक है, और इनेबल सिग्नल 1 और यहाँ पे 0 0 करते हैं, ठीक है, तो आप करके देखें ये 1 मिनट, ये मैं इसको रेज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है कि ये अगर यहाँ पे ये रेजर हमने ले लिया और यहाँ पे रेज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 0 और 0। अब हम क्या करते हैं कि एस का वैल्यू हमने 0 ले लिया और आर का वैल्यू भी हमने 0 ले लिया और इनेबल सिग्नल 1 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 0 ये हो जाएगा, 1 और 0 आपका हो जाएगा नैंड गेट का, अगर 0 एक भी 0 है तो आपका आउटपुट जो होगा
वन के बराबर होगा। वन और ज़ीरो, अगर एक भी ज़ीरो है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। अब देखें, दोबारा आपने ज़ीरो ज़ीरो दे दिया तो यहाँ पे ये मेमोरी स्टेट है। ठीक है, तो प्रीवियस जो भी आउटपुट आपका, प्रीवियस जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी रिटेन्ड 800। ठीक है, तो ये हम मतलब टू एस आर फाइन कर रहे हैं। जब भी हमने यहाँ पे नैंड गेट, एंड की जगह हमने नैंड गेट क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रू, जैसे एस आर पहले गेट काम कर रही थी कि ज़ीरो ज़ीरो जो थी वो मेमोरी स्टेट थी, हम वही यहाँ पे इससे करवाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो जो स्टेट हो हमारी वो मेमोरी स्टेट ही रहे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप वन दें, इनेबल सिग्नल वन हो, और यहाँ पे जो है आपका इनेबल सिग्नल जो है वो ज़ीरो वन ही है। ठीक है, और यहाँ पे आप ले रहे हैं वन वन ज़ीरो या ज़ीरो वन, वन ज़ीरो ले लें यहाँ पे। ठीक है, अगर वन ज़ीरो आप देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एस का वैल्यू वन है इसकी जगह, और आर का वैल्यू आपका ज़ीरो के बराबर ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वन ज़ीरो है, ये ज़ीरो के बराबर है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये वन और ये वन, तो यहाँ पे वन और वन, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो देट विल बी ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो और वन, तो यहाँ पे वन होगा। ठीक है, अब ज़ीरो और वन जब भी हम देते हैं इस गेट को, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एस का वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, और क्यू डैश का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। ये हमने पहले ही कर लिया था कि अगर नैंड गेट में एस का वैल्यू ज़ीरो है और आर का वैल्यू वन है, तो आउटपुट आपका जो आ जाएगा रीसेट स्टेट होती है, उसमें आपका क्यू जो बराबर होती है वो वन के बराबर होती है। ये पहले पहले हमने नैंड लेज को कर लिया था कि अगर एस ज़ीरो के बराबर है और आर वन के बराबर है तो क्यू वन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखें, जब हमने एस का वैल्यू वन दे दिया था, यहाँ पे एस का वैल्यू वन लिया है हमने, और आर का वैल्यू ज़ीरो लिया है, जैसे पहले पहले अनार में था कि एस का वैल्यू वन था और आर का वैल्यू ज़ीरो था, तो उसमें आपका जो क्यू था वो बराबर था वन की। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही है। तो हमने इसलिए ये जो गेट है यहाँ पे, नैंड गेट यहाँ पे इसलिए अप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे वन ज़ीरो दे रहे हैं तो वन स्टोर हो रहा है, क्यू सब वन स्टोर, क्यू ऑफ टी विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, और अगर यहाँ पे इनपुट वन है और ये ज़ीरो वन है, तो फिर यहाँ पे स्टोर जो होगा ज़ीरो बिट स्टोर होगी, जैसे पहले थी, मतलब सिचुएशन कंडीशन। हमने यहाँ पे ये इन्वर्टर लगाकर हमने ट्रू एस आर जो है उसको बना लिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम ट्रू एस आर। ठीक है, ओके, सो डी लेच में, डी लेच मीन्स डेटा लेच। ठीक है, या ऐसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है डिले लेच, उसका भी मैं बताता हूँ कि क्यों लिखा हुआ है डिले लेच। ठीक है, अब यह इसमें क्या होता है कि, या कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, डिले लेच। डिले लेच। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो वन वन स्टेट थी, ठीक है, वन वन स्टेट इज नॉट अलाउड। ये था। ठीक है, कि अगर आप साइमल्टेनियसली वन वन दे रहे हैं लेच को, तो आपकी जो वो स्टेट है अनप्रेडिक्टेबल स्टेट हो रही। तो आप ऐसा कर क्यों नहीं कर सकते कि आप साइमल्टेनियसली कुछ ऐसी चीज़ लगाएं ताकि आपका जो वन वन है ये कंडीशन ही ना आए। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेच है, ठीक है,
और ये इनपुट है, ये इससे कनेक्ट करते हैं, और ये इससे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से आपकी ये और जहाँ पे ये नैंड गेट है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आप इसके दोनों जो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स आप इसको दे रहे थे, एक यहाँ पे इनपुट दे रहे थे और दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके पास ये दोनों एक इनेबल सिग्नल है। ठीक है, और ये एस है, और ये आर है, और ये क्यू है, और ये क्यू डैश है। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि इस पे इन्वर्टर लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वर्टर लगाएं तो ये अगर फॉर एग्जांपल इन्वर्टर, और ये जो इन्वर्टर होगा, ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप 1 दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको 0 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे 0 देंगे आप तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइमल्टेनियसली आप इनपुट एक ही दे रहे हैं, यहाँ पे या तो 1 दे रहे हैं या तो 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर देखें आप इसको, आपने दोनों कनेक्शन को कनेक्ट कर लिया और एक इन्वर्टर लगाया, तो इन्वर्टर लगा के फिर आपने यहाँ पे जो जो इनपुट है इसका इनपुट एक ही है। ठीक है, एक ही इनपुट है यहाँ पे, ये इनपुट है। ठीक है, ये इस इनपुट को हम कहते हैं डी, डी इनपुट। तो डी इनपुट की जगह इसलिए यहाँ पे डेटा, इसको डेटा लेच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी एक इनपुट दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं हम। अब देखिए ये सिंपलेस्ट लेच है, जो भी आपकी मेमोरी बनी होती है वो डेटा लेचेस की, इसकी डी लेचेस की बनी होती है, क्योंकि ये सिंपल, एक तो इसमें ये बेनिफिट है, एडवांटेज है कि इसका इनपुट एक है, इनपुट एक है, इनपुट इज वन ओनली। और दूसरा ये है कि इसमें वो कंडीशन आपकी वन वन कंडीशन जो थी, जो आपकी फॉरबिडन स्टेट थी, दैट इज एलिमिनेटेड। तो वन वन स्टेट इज फॉरबिडन, दैट इज एलिमिनेटेड, दैट इज एलिमिनेटेड। ओके, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप डी वन दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आर 0 के बराबर हो जाएगी, और एस 1 के बराबर होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें आउटपुट जाएगा। ठीक है, और अगर 1 0 दे रहे हैं तो क्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, और ये क्यू डैश बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप एस दे रहे हैं 0 के, और आर दे रहे हैं आप 1 के, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी 0 के, और ये हो जाएगी 1 के। तो अब आपका इनपुट जो हो गया वो एक हो गया इनपुट। ठीक है, अब आप सिंपली इस तरह इसको बना सकते हैं कि इसको हम ट्रांसपेरेंट लेंच भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट लेंच का मतलब है जो आपका डी होगा वही यहाँ पे आउटपुट होगा, जो यहाँ पे आपका आउटपुट वही होगा जो आपका यहाँ पे इनपुट होगा। यहाँ पे आप D1 दे रहे हैं तो Q आपको 1 मिल रहा, और एस 0 दे रहे हैं, अगर डी का वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंट हो रही है, मतलब डायरेक्टली आपके जो इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आप आउटपुट को इस तरह लिख सकते हैं कि
जो आप डेटा दे रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल क्यू टी प्लस वन जो नेक्स्ट स्टेट है आपकी, वो उसको आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू डी। इसकी इक्वेशन आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आप डी दे रहे हैं वही आपका आउटपुट मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर वन दे रहे हैं तो आउटपुट भी आपको वन मिल रहा है, अगर ज़ीरो दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी ज़ीरो ही मिल रहा। ठीक है, तो इसमें ये सिंप्लीफाई हो गया आपकी, ये जो डेटा लेच है, डी लेच है, ये सिंप्लीफाई हो गई आपकी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डी लेच। तो इसकी हम टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे हम? तो टेबल इस तरह बना सकते हैं हम, क्या अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनेबल सिग्नल है और यहाँ पे डी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ पे इनेबल सिग्नल जो है आपका, वो अगर इनेबल सिग्नल ज़ीरो के बराबर हो, डेटा आप कुछ भी दें यहाँ पे, जो मेमोरी स्टेट होगी आपकी वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नो चेंज। अगर यहाँ पे इनेबल सिग्नल वन हो तो आपकी डेटा ज़ीरो के बराबर हो, तो यह आपकी डेटा जो होगी वो ज़ीरो की होगी बराबर। और अगर यहाँ पे इनेबल सिग्नल वन हो और यहाँ पे वन हो डी, तो यहाँ पे भी आपको वन ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो forbidden state है that will be eliminated. This is the simplest latch that is widely used for memory purposes.